अगर राम भगवान थे तो उन्होंने छल क्यों किया और सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? अगर राम भगवान थे तो उन्होंने बाली को छुपकर क्यों मारा? अगर उन्हें सीता पर भरोसा था तो अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या भगवान भी शक करते हैं या फिर हम राम को समझ ही नहीं पाए? आज की ये कहानी धर्म, मर्यादा और त्याग, एक राजा के सबसे कठिन फैसलों की है। राम को भगवान क्यों माना गया है? राम को भगवान इसलिए नहीं माना गया क्योंकि उनके पास शक्ति थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास संयम, त्याग और धर्म था। उन्होंने पिता की आज्ञा के लिए सिंहासन छोड़ा, 14 साल वनवास झेला और अपनी इच्छाओं से पहले कर्तव्य देखा और हर रिश्ते में मर्यादा निभाई। इसलिए उन्हें कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। वे विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने इंसान बनकर जीवन जिया। फिर राम ने छल क्यों किया? सबसे बड़ा आरोप, राम ने बाली को छुपकर मारा। सवाल उठता है, क्या ये छल नहीं था? सच्चाई क्या थी? बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी छीन ली, राजधर्म तोड़ा, अत्याचार किया। राम उस क्षेत्र के न्यायकर्ता राजा थे। उन्होंने व्यक्तिगत दुश्मनी से नहीं, बल्कि न्याय के लिए बाली का वध किया। राम ने कहा, अपराधी को दंड देना राजा का कर्तव्य है। ये छल नहीं था, ये राज न्याय था। युद्ध में रणनीति छल नहीं। राम ने रावण से युद्ध किया। युद्ध में हर चाल धोखा नहीं होती, कुछ चालें धर्म की रक्षा के लिए होती हैं। राम ने कभी स्वार्थ के लिए धोखा नहीं दिया, किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। उनकी हर रणनीति का मकसद था अधर्म का अंत। अब सबसे कठिन सवाल, सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या राम को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था? नहीं, राम को सीता की पवित्रता पर कोई शक नहीं था। फिर परीक्षा क्यों? कारण सिर्फ एक था, राजधर्म। राम अब सिर्फ पति नहीं थे, वे पूरे राज्य के राजा थे। उस समय रानी पर सवार राज्य की बदनामी, राजा का चरित्र, जनता की सोच। अगर राम बिना सार्वजनिक प्रमाण के सीता को स्वीकार कर लेते तो समाज में अविश्वास फैलता। इसलिए अग्नि परीक्षा सीता के लिए नहीं, समाज के लिए थी। अग्नि परीक्षा का असली अर्थ, अग्नि देवता स्वयं प्रकट हुए और सीता को शुद्ध घोषित किया। इसका मतलब सीता निर्दोष थी, राम का भरोसा सही था, समाज की शंका गलत थी। ये अपमान नहीं था, यह न्यायिक प्रमाण था। क्या राम को दर्द नहीं हुआ? बहुत हुआ। राम ने पिता खोया, पत्नी खोई, वनवास झेला, अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा कहा, मेरी खुशी से बड़ा मेरा धर्म है। भगवान होकर भी इंसान क्यों बने? राम अगर हर समस्या चमत्कार से हल कर देते तो वे भगवान तो होते, पर आदर्श नहीं बनते। उन्होंने इंसान बनकर दुख सहा ताकि इंसान उनसे सीख सके। इस कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि राम ने छल नहीं किया बल्कि धर्म निभाया, शक नहीं किया बल्कि समाज का जवाब दिया, स्वार्थ नहीं चुना बल्कि कर्तव्य चुना। इसलिए वे सिर्फ राजा नहीं, आदर्श पुरुष थे और यही उन्हें भगवान बनाता है। राम को समझने के लिए उन्हें भगवान ने पहले इंसान की तरह देखो।